हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी एक और हमारे नए वीडियो में। आज सभी की टीएफडब्ल्यू राउंड वन की जो रिजल्ट है वो आउट हो चुकी है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम टीएफडब्ल्यू के बारे में बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स रूल है ना उसको मैं समझाऊंगा। तो टीएफडब्ल्यू रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे जो लोग हैं ना क्लियरली आपको आंसर नहीं देते हैं। तो आज की ये वीडियो ध्यान से देखना। बहुत सारी चीजें मेजर आपकी चीज है कि भैया अगर टीएफडब्ल्यू सीट हम नहीं लेते तो क्या हम राजस्थान में एलिजिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप ले भी लेते हो ना तब भी आप राजस्थान राउंड में आपको दोबारा सीट मिलेगी। तो क्या भैया एक टाइम पे हमारे पास दो सीट रहेंगी? हाँ। उसको मैं अच्छे से समझा रहूंगा, ऐसे ऐसे रूल्स बताऊंगा जो किसी को नहीं पता है। ये रीप के इंस्ट्रक्शन बुकलेट में भी नहीं लिखा होगा और आप रीप के साइट पे कॉल करके उनके जो नंबर है ये भी कंफर्म कर सकते हो। बाकी मैं अच्छे से आज चीजें बताता हूँ, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना। और अगर आपको सीट नहीं मिली है तो उसका क्या करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि आज आपका टीएफडब्ल्यू राउंड वन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जिनको सीट मिली होगी वो उनको कुछ इस तरीके से आ गया होगा कि मेरिट अलॉटमेंट जो भी है उनका स्वामी केशवानंद जैसे इनको मिला हुआ है बच्चे को एक, ठीक है। और जो ब्रांच है वो आपका आईटी मिला हुआ है। जिसको मिल गया होगा उसको तो पता है, जिसको नहीं मिला होगा उसको चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है ना भैया, उनको क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस रहता है। देखो, जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आई है ना, नो नीड टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कंबल ओढ़ के सो जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ भैया क्या करना है। देखो, नेक्स्ट राउंड में आप ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दिए गए। नेक्स्ट राउंड टीएडब्ल्यू की कौन कौन सी राउंड है, टीएडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ। टीएडब्ल्यू की कौन कौन सी राउंड है मैं बताता हूँ आपको। राउंड वन, राउंड टू और राउंड थ्री, तीन टीएडब्ल्यू के राउंड आते हैं। मान लो वन के अंदर आपको सीट नहीं मिला, ऑटोमेटिक आप राउंड टू के अंदर एलिजिबल हो चुके हो। अगर यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी। मान लो यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो राउंड थ्री के अंदर अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो वहां पर मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे भी नहीं मिलता तो आप राजस्थान राउंड सिक्स के अंदर फॉरवर्ड कर दिए जाओगे ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगेन मैं समझा रहा हूँ, अगर चॉइस आपकी एग्जॉस्टेड आई है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ क्लियर करोगे नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा, अगर उसमें भी नहीं करोगे तो उसके नेक्स्ट में मिल जाएगा। और अगर तीनों में से किसी में भी नहीं करते तो राजस्थान राउंड सिक्स में आपको सीट मिल जाएगी, उसकी कोई घबराने की बात नहीं है। 5% सीट होती है बस। अगर 100 बच्चों का जो अलॉटमेंट 100 बच्चे बैठे हैं तो मान के चलो कि 5 बच्चों को 50 सीट मिलेगी। ठीक है, तो 5% सीट होगी टीएफडब्ल्यू की, तो बहुत कम बच्चों को अलॉट होती है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिलैक्स करो। राजस्थान राउंड के अंदर जहाँ पे आपका 80% सीट पे लड़ाई, 85% सीट पे लड़ाई होती है वहां पे आपको मिल जाने वाले, ठीक है, सीट। तो आप ऑटोमेटिकली आप राजस्थान राउंड के अंदर फॉरवर्ड कर दिए गए नेक्स्ट राउंड के अंदर। मतलब कि अगर यहाँ पे भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला, इस राउंड में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो इसमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो राजस्थान राउंड में आपको सीट इजीली मिलेगी। घबराने की बात कोई भी नहीं है अगर आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड आई है तो। ठीक है, तो कोई भी केस है पैनिक मत करना बस। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड्स के बारे में कि भैया आप सभी को पता है टीएफडब्ल्यू राउंड ये आपके चल रहा है। ठीक है, आपके राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री आपके टीएफडब्ल्यू की राउंड है। इसके बाद दो आपके राजस्थान के राउंड है, तीन आपके सॉरी आउटसाइड राजस्थान के राउंड है, तीन आपके अगेन राजस्थान के राउंड है। और ये आपके कॉलेज लेवल पे होता है तो इसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। राउंड्स को मैंने बहुत अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, हमारी जो इसके प्रीवियस वीडियो उसको जाके देख लेना। बहुत अच्छे से राउंड कैसे फंक्शन करता है मैंने सारी चीजें बता दी है। अब आगे बात करते हैं कि भैया अगर सीट मिल गया है उनको क्या करना है। देखो, ये एक फ्लो चार्ट है, उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से चीजें समझा दूंगा, क्या फंक्शन है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। देखो, राउंड वन इसको ना स्पेशल राउंड मान के चलो। स्पेशल राउंड क्यों बोल रहा हूँ अभी उसको भी समझाऊंगा। देखो, अगर आपको सीट नहीं मिली है, दो किस्म के बच्चे हैं, सीट मिल जाने वाले, सीट नहीं मिलने वाले। अगर आपको सीट नहीं मिली है, नेक्स्ट क्या है, आपको राउंड वन अपवर्ड मोमेंट जो आपका आने वाला राउंड टू और राउंड थ्री, इसमें आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं मिली, अगर इसमें सीट मिल गई जाहिर सी बात है आगे चलकर आपको रिपोर्ट करना है। और अगर इन दोनों में भी सीट नहीं मिलता है, दोनों राउंड में किसी में भी, तो आप ऑटोमेटिकली राजस्थान राउंड के अंदर फॉरवर्ड कर दी जाओगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो ये बात तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब आगे चलते हैं। भैया मान लो सीट मिल गया, अब आगे का क्या प्रोसेस है। देखो, आपको सीट मिल गया ना, सिंपल सा दो आपके पास ऑप्शन आते हैं। या तो आप रिपोर्ट करो, रिपोर्टिंग की बात करते हैं, या फिर आप रिपोर्ट नहीं करो। ये यस है और ये नो है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं। सीट मिल गई है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा, तो पैनिक मत करना प्लीज, और गड़बड़े मत करना। बहुत सारे लास्ट ईयर बच्चों ने गड़बड़ करी थी। कैसे क्या होती है, आपके कंडीशनल रिपोर्टेड आती है, आपकी कंप्लीट रिपोर्टेड आती है, ठीक है, पेंडिंग रिपोर्टिंग आती है। सब चीजों के बारे में अच्छे से मैं समझा दूंगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल है, इसको समझना, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से चीजों को समझना। जिनको सीट मिल गई है, अब दो ऑप्शन है, या तो रिपोर्ट करें या फिर रिपोर्ट नहीं करें। ठीक है, या फिर रिपोर्ट नहीं करें। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 10,000 की आपको फीस जमा करानी पड़ेगी अभी राउंड। और ये जो फीस है आपकी नेक्स्ट राउंड के अंदर कवर कर। बच्चों की एक और क्वेरी है कि भैया मान लो ये 10,000 रुपीज हम दे देते हैं और हम राजस्थान राउंड में भी एलिजिबल होते हैं। देखो, अभी बात करते हैं कि भैया हम राजस्थान राउंड में भी एलिजिबल है, तो क्या हम वहां पे 10,000 फीस देंगे तो क्या हमारी टोटल मिला के 20,000 हो जाएगा? तो क्या 20,000 हमारी फीस रिजेक्ट होगी? तो नहीं।
आपको एक सीट पे आपको एडमिशन विड्रॉल कराना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडमिशन विड्रॉल करवाना पड़ेगा। अभी समझाऊंगा आगे, तो अभी और समझ में आ गया भैया कह रहे हो। अगर दो जगह अपने सीट दे रहे हैं तो दो जगह अगर 10,000 रुपए जमा कराएंगे तो क्या हमारा वापिस फीस जो है एडजस्ट होगी, नहीं होगी, तो अभी उसको समझा दूंगा मैं। तो 10,000 अभी सबसे पहले आते हैं रिपोर्ट करें ना करें। अगर आप रिपोर्ट करते हो तो 10,000 आपको फीस देनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको बोलते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस देके आप राउंड 1 और अपवर्ड मोमेंट 1 और अपवर्ड मोमेंट 2 के अंदर बैठ सकते हो। जैसे आप रिपोर्ट कर लोगे ना तो आपके पास अपवर्ड मोमेंट का के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे आप अपवर्ड मोमेंट पे क्लिक करोगे, आप अपवर्ड के लिए नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आप रिपोर्ट करोगे, 10,000 दोगे। अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो सीधी सी बात है, टीएफडब्ल्यूएस राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर यहाँ पे बैठ नहीं पाओगे। राउंड 2 के अंदर भी नहीं बैठ पाओगे और राउंड 3 के अंदर भी आप बैठ नहीं पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर आप रिपोर्ट करते हो तो आपको अप्लाई कर सकते हो या फिर उसी सीट को आप डन कर सकते हो। अगर आपको नंबर 1 चॉइस मिली है, मान लो आपने 10 चॉइस डाल रखी थी, ठीक है, और 5 नंबर की आपको चॉइस मिली है, आपका मन है कि भैया ऊपर वाली जो चॉइस है और अच्छी है, तो हम ऊपर जा सकते हैं क्या? तो हाँ, उसके लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहले आप रिपोर्ट करोगे फिर अपलोड करोगे। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप टीएफडब्ल्यू से बाहर होकर राजस्थान राउंड में चले जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करने के बाद क्या भैया दोबारा हमें 10-10 हजार देने पड़ेंगे, सीट हमारी बदलेगी? तो देखो एक चीज समझाता हूँ। मान लो आपको आपने भरा था सबसे पहले एमबीएम, एमबीएम की सीएससी, फिर आईटी, फिर आरटीयू कोटा, उसकी सीएससी, ठीक है, फिर आईटी, ठीक है। अब मान लो कि भैया हमें आरटीयू की अभी आईटी मिल गई है, हमने राउंड 1 के अंदर यहाँ पे 10,000 रुपए दे दिए, राउंड 1 के अंदर 10,000 रुपीज दे दिए। अब मान लो नेक्स्ट राउंड 2 के अंदर मेरे को ये मिल जाती है एमबीएम कॉलेज की, तो यहाँ पे भी 10,000 देने? नहीं, एक ही बार आपको 10,000 देने और 3 राउंड के अंदर आप बैठ सकते हो। तो एक बार दे दिया, समझ में आ गया भैया नेक्स्ट राउंड अगर हमारा कॉलेज अपग्रेड होता है तो बस हमें फिजिकल सॉरी हमें बस ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड कर रहे होंगे दूसरे कॉलेज में। बाकी 10,000 रुपए एक बार में ही देना है, तो उसकी घबराने की बात नहीं। भैया 10,000 कैसे आएंगे? वो रीप देख लेगा, आ जाएगी, उसकी घबराने की बात नहीं। बस आप रिसिप्ट जो है पेमेंट रिसिप्ट उसको संभाल के रखना, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप रिपोर्ट करते हो तो भैया ये आगे राजस्थान राउंड का लिखता है। मान लो कि अगर आपने सीट ले लिया तब भी आप राजस्थान राउंड के अंदर एलिजिबल हो, ये चीज को ध्यान रखना। अगर आप सीट लो या ना लो, आप राजस्थान राउंड के अंदर एलिजिबल हो। आपके पास एक कैटेगरी रैंक भी आई होगी, कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आप नेक्स्ट राउंड में भी एलिजिबल हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास ना एक कैटेगरी रैंक भी आई होगी, कैटेगरी रैंक जनरल होगी, ठीक है। अभी मान लो आप टीएफडब्ल्यूएस रैंक पे, आपको एक तो टीएफडब्ल्यूएस रैंक पे सीट लो या ना लो, आप सभी को पता है राजस्थान राउंड में आओगे ही आओगे। अगर आपने एडमिशन डन करवा लिया तभी। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मान लो कि एक आपकी कैटेगरी रैंक है, आप सभी को पता है एक टीएफडब्ल्यूएस की रैंक आएगी, टीएफडब्ल्यूएस रैंक पे आपका एडमिशन हो गया, मान लो एक तो रैंक अभी सीट मिल गई, ठीक है। अब आपकी कैटेगरी रैंक पे भी सीट मिलेगी, मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो बताता हूँ। देखो मान लो आपकी टीएफडब्ल्यूएस पे आज आपको अलॉटमेंट मिला, ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस पे मान लो आपको मिल गया एसकेआईटी, ठीक है, एसकेआईटी की सीएससी ब्रांच मिल गई। अब ये तो पता है कि अगर आप राजस्थान में बैठोगे तो आपको एमबीएम तक आराम से मिल जाएगा, इसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो जब भी आपका राउंड 6 का रिजल्ट आएगा ना, मान लो यहाँ पे एडमिशन तो डन है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे एडमिशन तो आपका डन है, यहाँ पे एडमिशन आपका डन है। फिर राजस्थान राउंड 6 के अंदर आओगे ना तो वापिस आपको सीट मिलेगी। हो सकता है कि एमबीएम की जो आईटी ब्रांच है, मान लो इमेजिन कर लो ये मिल गया आपको, भैया अब क्या करना है? अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया अब क्या करेंगे। देखो एक पे तो ऑलरेडी आपका सीट डन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको राजस्थान राउंड के अंदर 6 के अंदर सीट मिलेगी, अगर आपने यहाँ पे एडमिशन करा ली तो यहाँ पे भी सीट मिलेगी। अब आपको फर्क पड़ता है कि भैया क्या करना है। अगर ये चाहिए तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रिपोर्ट करो, ठीक है। बोलो कि भैया 10,000 यहाँ पे दिए थे और 10,000 यहाँ पे दे दिए, 20,000 रिटेक्ट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, विड्रॉल होगा और यहाँ से आपका मे बी 1,000 रुपये या 500 रुपये कटेगा सीट विड्रॉल का। मैं बता दूंगा कितना क्या चार्जेस होता है। यहाँ से आपको एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, देन आपको नेक्स्ट राउंड में आना पड़ेगा। कैंसिल करवा के तब यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे रिपोर्ट कर लो, यहाँ से एक जगह से आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। तो आपका जो माइनस होगा टोटल फीस में से वो 10,000 रुपये ही होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैटेगरी रैंक पे भी आपको राउंड 6 के अंदर भी आपको कॉलेज मिलेगा। टीएफडब्ल्यू के राउंड के अंदर आप सीट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। आप राजस्थान राउंड के अंदर एलिजिबल हुई अगर आपके राजस्थान का डोमिसाइल है तो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और, कुछ बच्चे होंगे जो आउटसाइड वालों बच्चों को भी टीएफडब्ल्यू की सीट मिल गई होगी। देखो जनरली ऐसा अलॉट होता नहीं है, लेकिन कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो जो बच्चे होते हैं उनको भी अलॉट कर दिया जाता है। एक चीज और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ना, देखो अगर आप फ्री वाले कैंडिडेट, देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरे को ना बहुत दर्द होता है। एक चीज बताता हूँ, लास्ट ईयर क्या होता था, मेरे बहुत पर्सनल दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बनवीर करके, वो आज मेरी टीम में भी है। खैर उसको देखो वो बहुत मतलब ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पे वो लिटरली फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी फैमिली नहीं है।
मम्मी पापा नहीं है तो वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको आरटीयू कोटा के अंदर सीएससी ब्रांच मिली 93% पे। फिर क्या हुआ, वो बहुत सारे जो बच्चे हैं सीट छोड़ देते हैं, और जब वो कॉलेज के अंदर गया तो टीएफडब्ल्यू की सीट खाली थी, वैसे एलिजिबल बनवीर ही था हमको पता है, लेकिन अंदर की पॉलिटिक्स की वजह से ना वो सीट बनवीर को नहीं मिली, और एट द एंड बनवीर को ना वो टीएफडब्ल्यू की सीट, मतलब टीएफडब्ल्यू की राजस्थान रोड में सीट मिली थी, वो फी पे नहीं कर पाता और उसने जो था ड्रॉप कर दिया कॉलेज। आज खैर वो अच्छी जगह पे बैठा हुआ है आईटी इंदौर के अंदर, अभी भी स्टिल उसके फीस का दिक्कत है थोड़ी सी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यार देखो, अगर आपको सीट नहीं लेना है ना टीएफडब्ल्यू की, ये मत करना कि आप दो दो जगह प्लीज रिपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको ऐसा है, आप सभी को पता है कि भाई आप फीस अफोर्ड करने वाले नहीं हो, टीएफडब्ल्यू इस राउंड में कहाँ तक फाइनल जाना है, अगर आपको अच्छी सीट मिली है, अगर आपको लेना है तभी आप रिपोर्ट करके ले लो, क्योंकि देखो कोई जो सूटेबल कैंडिडेट होगा ना उसको मिल जाएगा यार, बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट हो, अगर आप फी पे करते हो तो आप राजस्थान राउंड में जाओ, वहाँ पे आप पढ़ाई करो, अगर वहाँ पे अच्छी सीट मिल रही है तो। और अगर नहीं कर सकते हो या सीट चाहिए तो रिपोर्ट करो, तो प्लीज ये वाली सीट आप रख ही लेना। प्लीज क्यों किसी को सीट वेस्ट करना, आपसे भी बहुत ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट हो सकता है कि जो आपकी सीट है आप लेके बैठो, कुछ और जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो, कोई बच्चा फी पे नहीं कर सकता, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो मत लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी रिपोर्ट कर दिया भैया तो राजस्थान रोड में तो मिलेगा ही, वापिस विड्रॉल करवा रहे हो, तो ये काम मत करना प्लीज। आई नो ये 10,000 20,000 कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से भी 5 या 1,000 रुपए आपके डिडक्ट होके पूरे पैसे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है बहुत लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल मत करना ये काम अगर आपके पास सीट नहीं लेना। तो अगर आपको सीट लेना है तभी आप रिपोर्ट करना, क्योंकि अगर बोलोगे भैया वो तो सुटेबल किसी ना किसी एलिजिबल कैंडिडेट को दे देंगे अगर हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो फिर विद इन कॉलेज कोई ना कोई पॉलिटिक्स चलता है, पॉलिटिक्स की वजह से जो सुटेबल कैंडिडेट होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, उनको नहीं मिलता है, किसी और को दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम मत करना। और बाकी देखो एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, अपवर्ड मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि भैया अपवर्ड मूवमेंट क्या है। देखो एक बात तो समझ गए कि भैया अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप राजस्थान राउंड में शिफ्ट कर दिए जाओगे, टीएफडब्ल्यू राउंड 1 राउंड 2 से तो बाहर ही हो, राउंड 2 और राउंड 3 से तो बाहर ही हो। अब यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ कि मान लो कि आपके यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है। मान लो आपने आपकी जो चॉइस फिलिंग है कुछ इस तरीके से आपने रख रखा है चॉइस फिलिंग के अंदर, एक सेकंड, हाँ, आपने एमबीएम कॉलेज रख रखा है, एमबीएम की सीएससी है आपके पास, देन एआईडीएस है, देन आपके पास आईटी ब्रांच है, ठीक है। फिर आपके पास आरटीयू कोटा है, आरटीयू कोटा की सीएससी है और आईटी ब्रांच है चॉइस फिलिंग में। वहाँ पे नीचे कुछ भी है, चलो आगे बात करते हैं। मान लो राउंड 1 के अंदर आपको सीट मिल गई है आईटी ब्रांच, उसके नीचे भी सीटी उदयपुर भी है, सीएससी है मान लो। अब सीटी उदयपुर की सीएससी भूल जाओ कि आपको कभी अलॉट होने वाली, जो आपको सीट मिली है ना उसके नीचे जितनी भी चॉइस फिलिंग है वो आपको कभी अलॉट नहीं होने वाली है, आपकी या तो यही रहेगी या फिर इसके ऊपर जाएगी। अब मान लो कि आपकी जो यहाँ पे सीट नंबर मैं देता हूँ 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर की चॉइस आपको मिल गई, ठीक है, राउंड 1 के अंदर। अब देखो चॉइस फिलिंग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चेक करते हुए आता है, जहां पे आपका देखो रीप को भी चाहिए कि आपको 1 नंबर की चॉइस दे दे, जो बेस्ट है ना वो दे दे, कट ऑफ क्लियर नहीं करता तभी वो नीचे के साइड में जाते हैं। तो अगर आपका 1 नंबर पे कट ऑफ क्लियर कर देते हो तो 1 नंबर ही मिल जाता है, लेकिन आप अभी आरटीयू आईटी का कट ऑफ क्लियर हुआ है, ये आपको मिल गया। अब मान लो राउंड 1 के अंदर ये मिलेगा, राउंड 2 के अंदर वापिस से नीचे से चेक होगी, अब तो या तो यही रहने वाला। अब मान लो राउंड 2 के अंदर आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो ये वाली आपकी सीट रहेगी ही रहेगी। और मान लो ऊपर कोई सीट मिल जाती है तो क्या रहेगा भैया, मान लो कि जैसे मान लो एमबीएम की आईटी मिल गई आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर, ये आपकी 3rd नंबर की सीट मिल गई एमबीएम की आईटी ब्रांच, क्या भैया आरटीयू की भी आईटी मेरे पास रहेगी? नहीं, ये ब्रांच नहीं रहेगी। और भैया मान लो कि अगर हम अपवर्ड मोमेंट में जाते हैं, अगर मैं इसको समराइज करता हूँ, अगर अपवर्ड मोमेंट में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर वाले राउंड में अगर हमें कोई सीट नहीं मिली तो पुरानी वाली भी चली जाएगी, नहीं, आपके पास एट अ टाइम पे एक सीट रहेगी। अगर आपको एमबीएम की आईटी नहीं मिलती ना तो ये 5th नंबर की सीट आपके पास थी ही थी। अब मान के चलते इस राउंड में आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको 5th राउंड का ही सीट है। अब नेक्स्ट राउंड 3rd में जाओगे, ऊपर से आपको चेक होगा, अब मान लो एमबीएम की आईटी ब्रांच आपको मिल गई, अब ये वाली सीट आपकी चली जाएगी, एमबीएम की आईटी ब्रांच आपकी फाइनल हो चुकी है। एट अ टाइम पे आप 2 सीट पे नहीं रहोगे, एक ही सीट पे रहोगे, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यार जिनको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये बहुत आपके काम आएंगे। देखो टीएफडब्ल्यूएस में आज तो आपका अलॉटमेंट आ गया, आप सभी को पता है। उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, इसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट डालने हैं, कैसे पेमेंट करना है, सब चीजें बता दूंगा। तो उसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग की वो आपकी 10 तारीख रहने वाली है, मतलब कि आपके पास कल का डेट है और परसों का डेट है, 2 दिन के अंदर में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी वाली, ठीक है। तो फिर आप राजस्थान रोड में पहुंच जाओगे। क्वेरी सेटलमेंट एंड फाइनलाइजेशन, भैया ये क्या है, 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ये वो है कि मान लो आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद हो सकता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या फिर कुछ XYZ चीजें प्रॉब्लमेटिक है, तो जो भी आप कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हो, मान लो SKIT में आपने रिपोर्ट किया, अभी SKIT मिला हुआ है, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे पोर्टल पे आ जाएगा साइट की, रीप की साइट पे कैसे करना वो बता दूंगा मैं, टेंशन मत लेना उसके। तो जब भी आप रिपोर्ट कर लोगे तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, तो रीप वाले SKIT वाले क्या करेंगे, वहाँ पे इशू रेज कर देंगे, तो उसी को फाइनलाइज करना पड़ेगा। अगर मान लो उन्होंने बोला इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है उसको फुलफिलमेंट करके आपको 13 तारीख तक देना है।
ठीक है। उसके बाद राउंड 2 आपकी चीजें स्टार्ट होंगी। इसके बाद जैसे ही आप रिपोर्ट कर लोगे ना, तो ध्यान रखना आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट वो आपकी 13 जुलाई है। 13 जुलाई तक आप अपने आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर वाली सीट चाहिए, तो आपको लास्ट जो डेट है वो 13 तारीख है। 13 जुलाई तक आपको अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आएगा टीएफडब्ल्यू राउंड 1 के अंदर, मतलब कि मूव ऑन अपवर्ड मूवमेंट 1 का जो रिजल्ट है राउंड 2 मान लो, उसका जो रिजल्ट है वो आपकी 14 तारीख को आने वाली है। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग अंडर अपवर्ड मूवमेंट 1 वो आपकी 16 रहने वाली है, 16 जुलाई। देन आपकी क्वेरी फाइनलाइजेशन वही मैंने बता दिया क्या होता है, वो 18 तारीख डेट है। अपवर्ड मूवमेंट की राउंड 3 की बात करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट 2 की। यहाँ पे भी जब आप रिपोर्ट कर लोगे तो अगेन आपको वापस से अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हो तो। उसकी डेट आपकी 18 रहने वाली है। फिर सीट अलॉटमेंट आपकी 19 तारीख को आने वाली है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी 21 रहने वाली है। क्वेरी सेटलमेंट आपकी 23 रहने वाली है। उसके बाद आप डायरेक्ट ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी भैया, इसमें तो कुछ डेट नहीं लिखा रखा है। देखो फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 12 अगस्त से है, ठीक है। जब आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा ना, राजस्थान वालों का भी तब से है, उसके बाद होगा, ठीक है। अभी नहीं है आपका, 12 अगस्त से। वो मैं आपको डेट दिखा के बता दूंगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ना वो शेयर कर रखा है शेड्यूल, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो कि राउंड 1, 2, 3 और 6, 7, 8 इनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 12 तारीख से आपकी स्टार्ट है, ठीक है। बाकी जो चीजें रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं यार। एक चीज और ध्यान रखना, अपनी जो वीडियो है अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर एक और वीडियो में बना दूंगा। मैंने समझा दिया बाकी चीजें। ऑनलाइन प्रोसीजर क्या होता है वो सारी चीजें मैंने बता दी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, एक तो आपका लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने जहाँ पे भी आपका रिजल्ट है। बाकी और भी चीजें आगे कुछ होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।